नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कदमा शास्त्री नगर में हुए हिंसा के मुख्य मुद्दे को लेकर एसएसपी ने प्रतिबंधित मास्क के बात को सिरे से नकारा। बिरसा नगर पुलिस ने दहशत फैलाने की योजना बनाते 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। सिद्धगोड़ा पुलिस ने ब्राउन शुगर बेच रहे युवक को किया गिरफ्तार, 2 फरार। और कदमा शास्त्री नगर में जिला प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, 40 से अधिक अतिक्रमित भूमि को कराया खाली। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के कदमा शास्त्री नगर इलाके में हुए हिंसा के मुख्य मुद्दे को लेकर जिले के एसएसपी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने प्रतिबंधित मांस के बात को सिरे से नकारते हुए इसे गलत आरोप करार दिया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रतिबंधित मांस को टांगे जाने की बात कही गई थी, असल में वह कोई प्रतिबंधित मांस था ही नहीं। यह जबरन अफवाह उड़ाई गई थी। असल में उक्त पैकेट में मुर्गी के वेस्ट पार्ट थे और आमतौर पर वहां के दुकानदार दुकान के पास सपोर्टिंग तार पर उसे लटकाते थे ताकि अन्य जानवर उस तक ना पहुंच पाए। उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर कोई प्रतिबंधित मांस नहीं था। साथ ही कहा कि हिंसा के घटना में अब तक दोनों पक्ष से 59 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आगे भी गिरफ्तारी जारी रहेगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुछ लोग और जैसे अभी अपने सवाल में बोले प्रतिबंधित मांस, तो प्रतिबंध हु डिसाइड्स की प्रतिबंधित मांस है? प्रतिबंधित मांस वहाँ था ही नहीं। इनफैक्ट ये स्टोरी में कुछ है ही नहीं। वहाँ आप खुद स्पॉट पे गए होंगे, देखे होंगे। वहाँ मुर्गा और मीट बेचने का एक दुकान है झुग्गी झोपड़ी में। वहीं का जो अवशेष होता है, जो लेफ्ट ओवर्स होता है मुर्गा और मीट वगैरह काटने के बाद, उस पर्टिकुलर पॉलीथीन में मुर्गा का जो अवशेष होता है, जिसको हम लोग लूज देहाती भाषा में पचौनी बोलते हैं, उसको पॉलीथीन में बांध के ऊंचाई पे टांग दिया था कि कुत्ता उत्ता इसको इधर उधर नहीं करे। वो अनटूवर्ड्स इंसिडेंट बचाने के लिए, और पहली बार नहीं, वो हमेशा से होता है। और जिस तार में बंधा गया था वो तार एक बिजली के पोल से और एक झंडा का खंभा, जो रामनवमी के समय जो झंडा लगा था उसको सपोर्ट के लिए एक तार बंधा हुआ है, वो उस तार में बंधा हुआ है, वो किसी झंडे और किसी इसमें नहीं बंधा हुआ। अननेसेसरी कुछ लोग अफवाह फैला देते हैं एकदम कैटेगरिकली। उसको पुलिस असमय पहुंच के वहां से, और जब पुलिस उसको उतारी थी, वहां कम से कम 10 लोग थे, उनके सामने में उतार करके उसको वहां से हटाया गया, आवश्यक कार्रवाई की गई। तो प्रतिबंधित मांस था ही नहीं। एवरी मीट और एवरी पीस ऑफ मीट कैन नॉट बी प्रोहिबिटेड मीट ना, लोगों को समझने की जरूरत है। सर, इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है? जी, कल तक जो कल सुबह में प्राथमिकी दर्ज हुई थी, उसमें कल देर रात्रि तक 59 लोगों को गिरफ्तार करके उनको माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेज दिया गया है। आगे की गिरफ्तारी जारी है। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां क्षेत्र में दहशत फैलाने की योजना बनाते 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिरसा नगर के जोन नंबर 6 स्थित काली मंदिर के समीप पहाड़ी इलाके में कुछ अपराधी तत्वों का जमावड़ा लगा है, जिस पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां से 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्त में आए अपराधियों का नाम राकेश सिंह, सूरज लोहार, मोहित लिहांगी और रवि रविदास है। इनके पास से पुलिस ने 1-2 नाली अवैध देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस एवं 1 खोखा बरामद किया है। वैसे सूरज लोहार एवं राकेश कुमार सिंह का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल पुलिस ने चारों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिनांक 10/4/2023 को बिरसा नगर थाना प्रभारी को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा जोन नंबर 6 स्थित काली मंदिर के पास नशा किया जा रहा है और उनके पास अवैध हथियार होने की संभावना थी। तो इसी सूचना के आंकलन में एक टीम बनाया गया, रेड टीम, और रेड टीम ने उस जगह जाकर रेड किया। तो यहाँ 4 लोग पाए गए। 4 लोग से पूछताछ किया गया, उनके द्वारा कोई स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी गई। जब उनका बॉडी सर्च किया गया तो उनके पास से एक पिस्टल प्लस 5 जिंदा कारतूस और 1 खोखा बरामद हुआ। तो फिर उनके नामों का पता किया गया। नाम पता करने पे ये 4 लोग हैं राकेश कुमार सिंह, सूरज लोहार, मोहित लिहांगी और रवि रविदास। पहले जो 3 हैं वो बिरसा नगर के ही हैं और रवि रविदास जो हैं वो सिद्धगोड़ा के हैं। ये 4 में से 2 का पहले से आपराधिक इतिहास रह चुका है। सूरज लोहार बिरसा नगर कांड संख्या 59/2022 में आरोपित है और राकेश कुमार सिंह 167/2021 बिरसा नगर में आरोपित है। तो ये लूट का काम करते हैं और रंगदारी मांगने का काम करते हैं। पहले भी ये लूट में ऑलरेडी जेल जा चुके हैं और ये खबर थी कि आगे भी ये लूट कर सकते हैं। इसी खबर में एक प्रोएक्टिव
पुलिसिंग करते हुए इनको पहले ही पकड़ लिया गया है और इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जैसे कि आप इनका आपराधिक इतिहास देखें तो राकेश कुमार सिंह 2021, ठीक है, और सूरज लोहार 2022, तो ऑब्वियसली पहले से कर रहे हैं, तो मतलब 2-3 साल से ये सक्रिय हैं। और इनके गैंग में अभी 2 नए आए हैं, मोहित लियांगी और रवि रविदास। तो ये इस तरह की घटना करते हैं। हाँ, पूछताछ कर रहे हैं, इनके कन्फेशनल रिपोर्ट के आधार पे जो नाम आए हैं उस पे हम लोग पकड़ रहे हैं और पकड़ने पे जो भी आएगा सामने हम लोग बताएंगे। ये लोग अभी नहीं बताए, तो ये हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि फूका कहाँ आखिर में फायरिंग किया गया है। उससे संबंधित जानकारी का इन्वेस्टिगेशन होने पे हम लोग उसको जो भी फायरिंग किया है, जो भी उसमें है, उसको सामने लेके आएंगे। सिद्धगोड़ा में पुलिस ने ब्राउन शुगर बेच रहे युवक को गिरफ्तार किया, 2 लोग फरार हो गए। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के एग्रीको रोड नंबर 11 में हरिजन बस्ती के पास से पुलिस ने एक युवक को ब्राउन शुगर बेचते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम आकाश मुखी है। वह एग्रीको हरिजन बस्ती का रहने वाला है। पुलिस ने मंगलवार को आकाश मुखी को जेल भेज दिया। सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि आकाश मुखी के पास से 55 पुड़िया ब्राउन शुगर, प्लास्टिक की एक पुड़िया में गांजा, माचिस की डिब्बी, ब्राउन शुगर पीने के उपयोग में आने वाला सिल्वर का कागज, 2855 रुपए नगद, एक मोबाइल और आकाशमुखी का पर्स बरामद हुआ है। आकाशमुखी के पास से उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और एटीएम कार्ड भी था। पुलिस को सूचना मिली थी कि एग्रीको रोड नंबर 11 में 3 युवक ब्राउन शुगर बेच रहे हैं। इस पर डीएसपी वीरेंद्र राम के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम गठित हुई और छापेमारी की गई। 2 लोग पुलिस को देखकर भाग निकले, जबकि आकाशमुखी को गिरफ्तार किया गया। उसे पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि आदितपुर से निकलकर ब्राउन शुगर का कारोबार पूरे जमशेदपुर में फैल चुका है। मानगो, सिद्धगोड़ा, सीताराम डेरा आदि इलाके ब्राउन शुगर की बिक्री का मुख्य केंद्र बने हैं। इसका नाम आकाश मुखी है और इसके पास से 55 पुड़िया ब्राउन शुगर पकड़ा है और 1 पुड़िया गांजा भी। ये 13 क्वार्टर एक सिद्धगोड़ा में पड़ता है, तो उसमें उसी क्षेत्र में ये मंदिर के सामने इलीगल तरीका से खरीद बिक्री का काम कर रहा था। तो हम लोग को सूचना मिला, गुप्त सूचना मिला और इसके आधार पर हम लोग रेड किए, ये सारी चीज को पकड़ के यहाँ प्रस्तुत कोर्ट में प्रस्तुत किया। वहीं कदमा शास्त्री नगर में जिला प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, 40 से अधिक अतिक्रमित भूमि को कराया खाली। कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में रविवार की रात हुए सांप्रदायिक बवाल के बाद जेएनएससी ने सोमवार को इलाके में बुलडोजर चलाया। जेएनएससी के साथ ही टाटा स्टील यूआईएसएल के बुलडोजर भी इस कार्रवाई में मौजूद थे। कुल 4 बुलडोजर लगाकर सोमवार की शाम 4 बजे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। अतिक्रमण की जद में आए लगभग 3 घरों को तोड़ दिया गया। इसके अलावा 40 से अधिक दुकानें भी तोड़ दी गई। हम लोग को अफ्तार का टाइम में एक बैग यहाँ मैंने ये हुआ कि दुकान सब टूटेगा। अब हम लोग अफ्तार करके सामान हटाने आए, फ्रिज अपना हटा लिए खरीद, बाकी सब सामान टूट गया। मेरा दुकान पूरा बर्बाद हो गया। कितना दुकान था यहाँ? तो लगभग यहाँ से पूरा अगर जाइएगा तो 42 दुकान है। टोटल 42 दुकान पूरा टूट गया। और भाजपा का रांची में सचिवालय घेराव को लेकर जमशेदपुर से कार्यकर्ता रवाना हुए। पुलिस ने चौका एवं चांडल थाना के समीप रोका, नारेबाजी, हंगामा किया। भाजपा झारखंड प्रदेश के नेतृत्व में होने वाले सचिवालय महाघेराव में भाग लेने राजधानी रांची जा रहे हैं। भाजपा जमशेदपुर महानगर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को रांची जाने के क्रम में कई स्थानों पर रोका गया। मंगलवार को चौका थाना एवं चांडल थाना के समीप पुलिस के जवानों द्वारा रोके जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव के संग जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जिला अध्यक्ष गुंजन यादव के साथ पुलिस पदाधिकारियों की नोकझोंक भी हुई। महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव ने पुलिस के जवानों से सहयोग का आग्रह करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता उनके हितों की लड़ाई लड़ने के लिए आंदोलन कर रही है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि झारखंड को बचाने और युवा पीढ़ी के सब निर्वाण भविष्य की निर्माण में सहयोग करे। इस दौरान मौके पर तनाव की स्थिति बनी रही। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिंदाबाद, हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है जैसे नारों के साथ रांची प्रस्थान किया। जमशेदपुर महानगर से आज सचिवालय घेराव के लिए, हेमंत सरकार के न्यों के हिलाने के लिए जमशेदपुर से हजारों कार्यकर्ता रांची कूच कर चुके हैं। चांडिल और चौका में जमशेदपुर के कार्यकर्ताओं को इस दमनकारी सरकार हेमंत सोरेन के इशारे पर वो अपने पुलिसिया तंत्र को इस्तेमाल करके गलत तरीके से
कार्यकर्ताओं को एनएच पर रोड पर रोकने का प्रयास किया गया। हम लोगों ने प्रतिकार किया और हेमंत सोरेन को हम आगाह करना चाहते हैं कि इस राजनीति से पीछे हटिए। आज भाजपा के कार्यकर्ता आम जनमानस के साथ आपके सचिवालय का घेराव करके आपके न्याय को हिलाने वाले हैं। आज हम हेमंत सोरेन को उखाड़ फेंकने का शंखनाद करने वाले हैं, आगाज करने वाले हैं। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रमजान माह के पावन अवसर पर शहर में किया गया इफ्तार पार्टी का आयोजन। आम से खास लोगों ने की शिरकत। रमजान माह के पावन अवसर पर सामाजिक संस्था अदब सराय की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत किया। इफ्तार पार्टी का आयोजन आजाद नगर स्थित रोड नंबर 8 में किया गया। समाज के तमाम तबकों को, जिसमें सियासतदान भी शामिल थे, लेक्चरर और प्रोफेसर्स भी शामिल थे और शोरा और उदबा भी शामिल थे, और समाज के दिगर तबकात के लोग भी आज इफ्तार पार्टी में शामिल थे। उन्हें मदऊ किया गया। दरअसल ये अदबी तंजीम अदब सराय, जहाँ ये उर्दू के फ़रोग़ के लिए, ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए काम करती है, वहाँ इसका मकसद समाज में दबे कुचले लोग, मफलूकुल हाल लोग, जो बेसहारा बेयार मददगार लोग हैं, उनके दरमियान अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हुए उनका दुख दर्द बांटने की कोशिश भी करती है। आज उसी सिलसिले में इफ्तार के बाद आज यहाँ अदब सराय के ज़ेर एहतमाम गुरबा के दरमियान फूड किट्स की तकसीम की गई। वहीं बिष्टुपुर स्थित गैरेज गांव में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आम से लेकर खास लोगों ने भाग लिया। आज यहाँ इफ्तार पार्टी का इंतजाम हुआ था। यहाँ पे गैरेज लाइन बिष्टुपुर में सभी लोग मिलकर इफ्तार पार्टी का इंतजाम किए थे। यहाँ पे सभी धर्म के लोग हैं और सभी मिलजुल के इफ्तार पार्टी का आयोजन किए हैं और ये हर साल होता है। कितने सालों से कर रहे हैं? ये लगभग गैरेज तो यहाँ 30 साल से है, तब से हो रहा है। योगा एसोसिएशन जमशेदपुर के तत्वाधान में एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया। ओवरऑल स्कूल को किया जाएगा सम्मानित। योगा एसोसिएशन जमशेदपुर की ओर से एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में शहर के ओवरऑल स्कूल के श्रेणी में आने वाले स्कूल को सम्मानित किया गया। योगा जमशेदपुर ओल्ड गर्ल्स एंड गाई एसोसिएशन का एनुअल जनरल मीटिंग होता है, जिसमें करीब 42 प्रिंसिपल एंड योगा कमेटी का मीटिंग होता है। इसमें ये नया कैलेंडर बनता है, डिसाइड होता है कि कौन स्कूल कौन सा इवेंट करेगा, या फिर लास्ट ईयर जो इवेंट हुआ है उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या कमी रह गई है, उसको हम लोग कैसे सुधार करेंगे। और यहाँ पे जितने भी इवेंट हुए, 10 इवेंट होते हैं, कोई अपने स्कूल में कराता है या जो ग्राउंड नहीं है वो जीआरडी में इवेंट होता है। जितना इवेंट 10 हुआ उसका टोटल पॉइंट हम लोग निकालते हैं। उसमें जो स्कूल ओवरऑल बॉयज़ में विनर हुआ होगा उसको हम लोग विनर ट्रॉफी देंगे। जो गर्ल्स ओवरऑल हुआ जो स्कूल, उसको गर्ल्स के ये ट्रॉफी देंगे हम लोग। तो 2 स्कूल है ओवरऑल, दोनों गर्ल्स और बॉयज़ को ये ट्रॉफी दिया जाएगा। सरायकेला के परंपरागत छऊ धरना राजेंद्र अखाड़ा की ओर से चैत्र पर्व के अवसर पर शक्ति की प्रतीक मां झुमेश्वरी पीठ में माता झुमकेश्वरी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। अखाड़ा प्रमुख नीरज कुमार पटनायक के नेतृत्व में अखाड़ा के कलाकार और हंसा हुड़ी बस्ती निवासियों ने माता के दरबार में माथा टेकते हुए छऊ नृत्य कला के उत्थान और बाधा रहित चैत्र पर्व के संपन्न होने की मंगल प्रार्थना की। इस अवसर पर मां झुमकेश्वरी की प्रसन्नता के लिए परंपरा अनुसार बलि प्रसाद का चढ़ावा चढ़ाया गया, जिसका सेवन मान्यता के तहत झुमकेश्वरी स्थल पर ही भक्तों द्वारा किया गया। मौके पर परंपरा का निर्वहन करते हुए अखाड़ा प्रमुख नीरज कुमार पटनायक सहित अखाड़ा के छऊ कलाकारों द्वारा अखाड़ा मारा करते हुए छऊ नृत्य की प्रस्तुति की गई। जो आज मां झुमकेश्वरी पीठ में हम लोग जो पूजा कर रहे हैं, ये परंपरागत राजेंद्र अखाड़ा से ही शुरुआत हुआ था। इस पूजा को हम लोग इसलिए करते हैं कि ताकि चैत्र पर्व से पहले इस पूजा को करने से किसी तरह की बाधा विघ्न नहीं होता है, झाड़ी आंधी तूफान नहीं होता है। उसमें हम लोग का माँ बहुत सहयोग करते हैं। इसी परंपरा को लेके ही इस पूजा को हम लोग हर साल करते आ रहे हैं। राजेंद्र से बनबिहारी पटनायक, बनबिहारी पटनायक से अवनीकांत पटनायक, अवनीकांत पटनायक से अभी हम उनके नाती श्री नीरज कुमार पटनायक करते ही आ रहे हैं। और इसमें मेरे हंसावड़ी के सभी निवासी लोग हमें फुल सहयोग करते हैं। सरायकेला स्थित सर्किट हाउस के सभा कक्ष में जिला परिषद की विशेष बैठक की गई।
जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा की अध्यक्षता में की गई उक्त बैठक में सरायकेला प्रखंड स्थित दूधी में निर्माणाधीन जिला परिषद कार्यालय भवन एवं बहुउद्देश्य भवन के 4 दीवारी निर्माण से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। इसके साथ ही कुचाई, राजनगर, गम्हरिया, चांडिल एवं नीमडी के अंचलाधिकारी से जनोपयोगी सरकारी भूमि प्राप्त करने के लिए पुनः पत्राचार कर बस पड़ाव नवनिर्माण के लिए प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। व्यवहार न्यायालय सरायकेला के बगल में स्थित दुकानदारों को जीर्णोद्धार करते हुए 2 तल्ला दुकान बनाने एवं सरायकेला बाजार के अंदर स्थित जिला परिषद की निजी भूखंड पर स्रोत के लिए योजना नवनिर्माण संबंधी प्रस्ताव को भी पारित किया गया। 15वें वित्त आयोग अंतर्गत निविदा समिति का पूर्ण गठन किया गया, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला परिषद, जिला अभियंता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा लॉटरी के माध्यम से जिला परिषद सदस्य श्रीमती लक्ष्मी देवी का चयन नामित सदस्य के लिए किया गया। आज का बैठक में ये विशेष रूप से चर्चा किया गया कि 15 फाइनेंस का जो अभी इस वित्तीय वर्ष में आएंगे जो भी फंड, तो उसमें जो पारदर्शिता होना चाहिए और जो हमारे जेई साहब लोग को हम लोग ये निर्देश दिए कि जो भी माननीय सदस्य लोग के द्वारा जो योजना को पारित कराते हैं उस पर स्थल में जा करके उसका प्रकलन तैयार कराएं और जब जाएंगे उस क्षेत्र में तो संबंधित हमारे जिला परिषद के मेंबर को उसका सूचना देंगे। तत्पश्चात स्थल पर जाकर उसका नापी जोखी करेंगे और उसका प्रकलन तैयार कराएंगे। और विशेषकर हम लोग इस बार जो हमारा बस स्टैंड का निर्माण का इस बार बहुत पुरजोर तरीके से हमारे सदस्य लोग आवाज़ उठाए कि नहीं, जब फंड आया हो तो इस पर धरातल पर उतारना है। तो हम लोग डीडीसी साहब को ये कह दिए कि जितने भी ज़मीन का रिपोर्ट आया, अभी 4 प्रखंड का आए हैं, तो 4 प्रखंड में तुरंत इस पर हम लोग योजना को धरातल पर उतारना है। तो और भी अन्य विषय पर हमारा चर्चा हुआ है। तो हम लोग चाहेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में हमारा जिला परिषद का जो भी योजना को धरातल पर उतरना है 100% हो समय पर। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। विकास ज्वेलर्स, सोने और चांदी की बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श। विकास ज्वेलर्स त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस रमजान सोने की खरीद पर पाए पूरे 2000 रुपए की छूट। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाए। साक्षी के अलावा अब हमारा दूसरा ब्रांच मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड में भी उपलब्ध। तो आज ही अपने नजदीकी विकास ज्वेलर के ब्रांच पर आए और आकर्षक कीमत पर सोना अपने घर ले जाए। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने, साक्षी बाजार, जमशेदपुर और ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18, रहमान हॉल के सामने, मानगो, जमशेदपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 8210142170। जमशेदपुर में खुला पहला लखनवी चिकनकारी सूट का एक्सक्लूसिव शोरूम। चिकन की कला अब लखनऊ शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब यह लखनऊ से निकलकर आपके शहर जमशेदपुर भी पहुंच चुका है। जी हां, जमशेदपुर के रोड नंबर 14 जवाहर नगर में खुला है शहर जमशेदपुर का पहला चिकनकारी एक्सक्लूसिव शोरूम गुलमोहर फैशन। गुलमोहर फैशन में आपको मिलेगा लखनवी चिकन एवं चिकनकारी का पूरा रेंज, वो भी एक ही शोरूम में। तो अगर आप भी चिकनकारी के शौकीन हैं तो आज ही जाएं रोड नंबर 14 गुलमोहर फैशन में। देख, एक और नया दिन आ गया, तो आज तू भी कर दे कुछ नया। दुनिया कहेगी सब जैसा था, कुछ ना कह, कुछ ना सुन। सुनिए तुझसे कह रहा, आज कर दे कुछ नया। ऑल न्यू एपी फिज।
कुछ करे सिप, कुछ करे कल्प। सिप। कल्प। Oops, sorry. ऐसे या वैसे, जैसे चाहो फ्रूटी। Sip it, drink it, love it. हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG and arc welding, high pressure, X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and air condition technician। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में देश समेत राज्य के कई जिले में कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिले में सदर अस्पताल समेत सभी सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पताल में मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। सदर अस्पताल सरायकेला में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राजकमल की उपस्थिति में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने SNSU वार्ड, कोविड इमरजेंसी वार्ड, ऑक्सीजन यूनिट, कोविड टेस्ट वार्ड, दवाई की उपलब्धता इत्यादि का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिले में अब तक किसी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में फैल रहे कोरोना संक्रमण का यह वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट माना जा रहा है, जिसमें संक्रमित व्यक्ति को बुखार की शिकायत अधिक देखने को मिल रही है। मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि जो कोविड के संख्या, जो केसेस की संख्या बढ़ रही है पूरे देश में, स्पेशली जो अलार्मिंग सिचुएशन 8 स्टेट्स में जो देखा जा रहा है, उसमें फॉर्चुनेटली झारखंड नहीं है, बट एक प्रिपरेटरी स्टेज क्रिएट करने के लिए हम लोग भी लगातार काम कर रहे हैं। कल माननीय मंत्री महोदय, अपर मुख्य सचिव महोदय के मार्गदर्शन में हम लोगों को सभी को डायरेक्शन मिला कि सभी हॉस्पिटल्स में एट सम लेवल क्या क्या इक्विपमेंट आप कोविड के लिए ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे, कितने बेड्स उपलब्ध हैं, और यदि पेशेंट आते हैं तो उनके लिए अलग व्यवस्था होना चाहिए। इसके बारे में एक डिटेल मॉक ड्रिल करने का निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुआ है। आज जैसे आप देखे हैं तो एक हम लोगों का जो क्रिटिकल केयर वार्ड था, वहाँ ज़्यादातर पेशेंट्स अभी आज के दिन में नहीं हैं, तो उसके चैम्बर को हम लोग कोविड वार्ड के रूप में यूज़ करेंगे। फ़िलहाल अभी किसी को कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो मास्क का नियम हो या सोशल डिस्टेंसिंग हो, वो एक एडवाइजरी के रूप में प्रशासन आपसे अपील करती है कि ज़्यादातर यदि संभव है तो मास्क यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हैंड वॉश करें। और इसमें ये बताना चाहता हूँ जिलावासियों से कि इस वेरिएंट जो अभी ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है जो ज़्यादातर अभी पूरे देश में फैल रहा है, तो उसमें ज़्यादातर माने मैक्सिमम केसेस में फीवर ज़रूर आ रहा है लोगों को। तो स्पेशली जिनको बुखार है वैसे व्यक्ति कृपया कोविड टेस्ट कराएं। यूसीएल के CMD के नाम पर उपायुक्त और वीडियो के माध्यम से मुखिया कानू मुर्मू ने ज्ञापन सौंपा। कहा, गांव में विभिन्न समस्या आज भी है। वहीं केरुआ डुंगरी पंचायत की मुखिया कान्हू मुर्मू ने कहा कि हमारे पंचायत में सड़क काफी खराब और जर्जर हो चुकी है, पानी की समस्या काफी आदि कई मांगे हैं। गांव की समस्या को देखते हुए जल्द से जल्द सुधार की मांग हम लोग यूसीएल से करते हैं। आज हम लोग तुरामडी यूसीएल इसके CMD के नाम से हम लोग ज्ञापन दिए हैं। उसका प्रतिलिपि BDO CO को भी दिए हैं और बहुत आला अधिकारी सभी को दे रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमारे और यूसीएल के बीच वार्ता हुई थी, तो उसमें हमारे सभी मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार नहीं किया गया।
उसी को लेके हम लोग दोबारा दिए हैं, क्योंकि अभी भी देखिएगा यूसिल के इर्द गिर्द रोड रास्ता ऐसे ख़राब पड़ा हुआ है और जो यूसिल के चलते ही ये सब हुआ है। तो हमें उनको इस क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो और विस्थापित और अफेक्टेड लोगों को रोजगार की बात हो, तो ये सारा चीज़ बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिसमें यूसिल ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके दोबारा से हम लोग दिए हैं, डीसी मैडम को भी दे रहे हैं और अगर इसमें बात नहीं मानते हैं तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर मुख्य मार्ग सड़क किनारे रात्रि में गरीब, बेबस और असहाय लोगों को सोते हुए दिखाई पड़ते हैं। कभी भी सड़क दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। लगभग 3 साल पहले इसी जगह सड़क किनारे रात्रि में सोने के दौरान बड़े वाहन की चपेट में आने से बच्चे समेत कुछ लोगों की मौत हो गई थी। इसके बावजूद भी लोग मुख्य मार्ग में सोते हैं। वहीं छोटे बड़े वाहन रोजाना आना जाना इसी मुख्य मार्ग से करते हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और लोगों की जान जा सकती है। पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता ने कहा कि मुख्य मार्ग रेलवे स्टेशन के बाहर कई गरीब, लाचार, बेबस, बेसहारा, भिखारी लोग सड़क किनारे सोए रहते हैं और इस मार्ग में रोजाना हजारों वाहन आना जाना करती है। कभी भी लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इससे पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है। हम रेलवे और प्रशासन से मांग करते हैं कि इन लोगों को रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। टाटानगर रेलवे स्टेशन के आसपास कई गरीब, लाचार, असहाय लोग मुख्य सड़क के किनारे सोए रहते हैं। इस दौरान बड़ी बड़ी गाड़ियां इस रोड से गुजरती है, जिसके कारण कभी भी इन लोगों के साथ दुर्घटना हो सकती है, जान जा सकती है। इसके पहले भी इस तरीका का घटना घट चुकी है। कई लोगों को सड़क दुर्घटना में जान जा चुकी है। मैं रेलवे प्रशासन और बागबेड़ा थाना प्रभारी से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के लिए रहने का व्यवस्था किया जाए ताकि इन लोगों का जान सुरक्षित हो सके और अप्रिय घटना ना घटे। सरायकेला जिला के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत सतबहनी में शीतला माता की पूजा के लिए मंगलवार के दिन 1 बजे कलश यात्रा निकाली गई। भारी संख्या में महिलाएं सतबहनी तालाब से जल लेकर कलश यात्रा में शामिल हुई। पीले रंग की साड़ी, गले में फूलों का माला और माथे में कलश लिए महिलाएं चल रही थी। कलश यात्रा में सबसे आगे बाजा और उसके बाद भक्त कलश लेकर चल रहे थे। सतबहिनी मंदिर पहुंचने के बाद कलश को स्थापित किया गया और भक्तों द्वारा माता की पूजा अर्चना की गई। मंदिर के पुजारी कामरूप कामाख्या से सिद्धि प्राप्त किए हैं, जो गुरु बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने बताया कि यह पूजा साल में एक बार की जाती है ताकि गांव में सुख शांति बनी रहे तथा किसी तरह की कोई बीमारी गांव में ना फैले, खासकर चेचक जैसी बीमारी गांव में ना हो। माँ शीतला का हर साल में एक बार पूजा आता है और तालाब से लेकर हम लोग पूजा विधि करके हम लोग यहाँ मंदिर तक लाते हैं और माँ शीतला का यहाँ हमेशा हर साल पूजा होता है। और माँ शीतला की इसलिए हम लोग पूजा करते हैं कि रोग विरोग ना हो, किसी का संसार में सब दुख तकलीफ दूर हो जाए, इसलिए हम लोग माँ शीतला का पूजा करते हैं। आप पुजारी हैं? हम पुजारी हैं। क्या नाम है आपका? नाम है अर्जुन बनर्जी। गुरु बाबा लोग मुझे कहते हैं, कामाख्या से हम लोग जाना जाते हैं। और जमशेदपुर अभिभावक संघ के नेतृत्व में डीबीएमएस स्कूल के फेल बच्चों के अभिभावक जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलने पहुंचे तथा अपनी मांगे रखी। जमशेदपुर के डीबीएमएस इंग्लिश हाई स्कूल कदवा के कक्षा 9 में पढ़ने वाले 35 छात्रों को स्कूल प्रबंधन ने फेल कर दिया है। उन छात्रों पर स्कूल प्रबंधन द्वारा टीसी लेने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके विरोध में जमशेदपुर अभिभावक संघ के नेतृत्व में फेल बच्चों के अभिभावक जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलने पहुंचे तथा अपनी मांगे रखी। अभिभावकों ने मांग की है कि इन छात्रों के लिए विशेष कक्षा की व्यवस्था की जाए या फिर उन्हें उसी क्लास में रिपीट करने दिया जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने छात्रों को मामला का हल निकालने का भरोसा दिलाया है। स्कूल BH एरिया का 9 क्लास में करीब 35 बच्चों को फेल कर दिया गया। इस संबंध में अभिभावकों द्वारा जब स्कूल प्रबंधन से बात हुई तो स्कूल प्रबंधन ने कहा कि हम सभी बच्चों को टीसी देंगे। टीसी देने का कहीं भी प्रावधान नहीं है। दूसरी बात है, यह कहते हुए टीसी देने की बात स्कूल प्रबंधन ने की कि सभी बच्चे अप टू मार्क नहीं है, बच्चे कमजोर हैं। अगर बच्चे कमजोर हैं तो स्कूल प्रबंधन पर भी यह सवाल उठता है कि उन्होंने जो रेगुलर बच्चों को पढ़ाया किया। अभिभावक स्कूल के मांग के अनुरूप फीस जब देते हैं तो उनके बच्चों को क्वालिटी क्यों नहीं मिल पाती है? और बच्चे अगर कमजोर थे तो स्कूल प्रबंधन ने अपने स्तर से उनको अपग्रेड करने के लिए क्या एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था की थी? अगर नहीं की तो स्कूल प्रबंधन भी उतने ही दोषी है जितने बच्चे और अभिभावक।
चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कदमा शास्त्री नगर में हुए हिंसा के मुख्य मुद्दे को लेकर एसएसपी ने प्रतिबंधित मांस के बात को सिरे से नकारा। बिरसा नगर पुलिस ने दहशत फैलाने की योजना बनाते 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। सिद्धगोड़ा पुलिस ने ब्राउन शुगर बेच रहे युवक को किया गिरफ्तार, 2 फरार। और कदमा शास्त्री नगर में जिला प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, 40 से अधिक अतिक्रमित भूमि को कराया खाली। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।